बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अलमास खान और मैं हूं माहा इकबाल। पाकिस्तान ईरान समेत किसी भी मुल्क की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देगा। किसी भी किस्म की मिस एडवेंचर के बारे में आज़म गैर मुतज़लज़ल है। ईरान में मारे गए दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR ने ईरान के इलाके सीस्तान में किए जाने वाले हमले पर वजाहत दे दी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आज सुबह कार्रवाई हमला हुआ और उसके बारे में हमला आवर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से ये कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन में एहतियात भी बरती गई है और ये भी आपको बताते चले कि कहा गया है कि बड़े पैमाने पर ताकि नुकसान ना हो इसी वजह से ये एहतियात बरती गई है और ऑपरेशन को नाम दिया गया है मर्क बरसर में 4 इंटेलिजेंस बुनियाद पर यह ऑपरेशन किया गया। ये पनाहगाहें बदनामे ज़माना दहशतगर्द दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बिशाम और वजीर उर्फ वजी इस्तेमाल करते रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के आज़म का आयादा किया गया है। आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भी मुस्तकिल तैयार है। पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाया जाएगा। पाकिस्तान बरादर मुल्क ईरान से बातचीत और तामन का फिरोग भी चाहता है। पाकिस्तान ईरान समेत किसी भी मुल्क की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देगा। किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में आज़म गैर मुतज़लज़ल है। ईरान में मारे गए दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR ने ईरान के इलाके सीस्तान में किए जाने वाले हमले पर वजाहत दे दी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आज सुबह कार्रवाई हमला आवर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से की गई। ऑपरेशन में एहतियात बरती गई ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान न हो। ऑपरेशन मर्क बर सरमचार इंटेलिजेंस बुनियाद पर किया गया। ये पनाहगाही बदनामी ज़माना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सोगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी सीट इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के आज़म का इयादा करते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। पाकिस्तान की इलाकाई हुदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। पाकिस्तान बरादर मुल्क ईरान से बातचीत और ताउन का फ़रोग़ चाहता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए साबिक सिफारतकार शफकत सईद साहब भी, उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी अहम मामला है। जी हाँ, पाकिस्तान और ईरान समेत किसी भी मुल्क की मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर बारे आज़म गैर मुतज़लज़ल है। ईरान में मारे गए दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR ने ईरान के इलाके सीस्तान में किए जाने वाले हमले पर अपनी वजाहत दे दी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आज सुबह कार्रवाई हमला आवर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से की गई। ऑपरेशन में एहतियात बरती गई है ताकि बड़े पैमाने पर कोई नुकसान ना हो और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन मर्क बरसर में 4 इंटेलिजेंस बुनियाद पर यह ऑपरेशन किया गया और ये पनाहगाहें बदनामे ज़माना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सोगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी सीट इस्तेमाल करते रहे। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, सीस्तान में आज जो मुअस्सिर कार्रवाई की गई है पाक फौज की जानिब से, यकीनन एक भरपूर और बड़ा टाइमिंग पर जवाब दिया गया है, क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए मरिया, पाकिस्तान अपने दिफाई हक महफूज रखता था और उसने अपना दिफाई हक इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। और आज सुबह उन दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे थे और मासूम शहरियों का खून बहा रहे थे। आज सुबह जो है वो पाकिस्तान ने ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई की है, जिसमें ड्रोन, रॉकेट इस्तेमाल किए गए हैं, जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जिन दहशतगर्द तंजीमों को निशाना बनाया गया है उनमें बलूचिस्तान ऑपरेशन आर्मी लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी दहशतगर्द तंजीमों के ज़ेर इस्तेमाल ये ठिकाने थे जिन्हें निशाना बनाया गया है और इस ऑपरेशन को कामयाबी से मुकम्मल भी किया गया है। चूँकि ईरान ने जो है वो पाकिस्तान पर हमला किया था, ये बिला इख्तियार कार्रवाई पर पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज भी किया था और इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान में 2 मासूम बच्चे जो है बलूचिस्तान में वो शहीद हुए थे। लेकिन जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की उसमें वो ठिकाने तबाह किए गए जो दहशतगर्द तंजीमों के पास के ज़ेर इस्तेमाल थे। अब ये ऑपरेशन जो है मरघर मचार जो है
اس میں جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا اور صرف انہی جگہوں کو نشانہ بنایا گیا جو موسٹ وانٹیڈ لوگ تھے، اس میں ان کے زیر استعمال تھیں. کسی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا، نہ ہی کسی شہری املاک کو نقصان پہنچا اس کارروائی کے دوران. دہشت گردوں میں جو دہشت گرد تھے اس میں دو چیئرمین ہے، بدر عرف سوگت ہے، ساحل عرف شفق ہے، افسر عرف شام ہے اور وزیر عرف وزی ہے. اس میں یہ دہشت گردوں کے زیر استعمال یہ ٹھکانے تھے جنہیں آج نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس میں مزید کارروائی جو ہے وہ بھی متوقع ہے کہ جو متعدد جو دہشت گرد وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جاوید، جس طرح سے پاکستان ان سیکیورٹی معاملات کو ہمیشہ سے ہائی لائٹ کرتا آیا ہے اور مل بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرنے کی پیشکش بھی کرتا آیا ہے، اور جب یہ تمام صورتحال پیدا ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ بھرپور طریقے سے واضح پیغام دیا گیا ہے. جاوید بلوچ ہم سے ڈیٹیل شیئر کر رہے تھے. بے حد شکریہ آپ کا جاوید بلوچ. اور جس طرح سے ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا. ایرانی وزیر داخلہ کی دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر پاکستانی کارروائی کی تصدیق. احمد واحدی نے بتایا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کیے گئے حملے میں 9 غیر ملکی شہری ہلاک ہوئے ہیں. حملے میں ہلاک ہونے والوں میں 3 خواتین، 4 بچے اور 2 مرد شامل ہیں. دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی میں ہلاک ہونے والے ایرانی شہری نہیں تھے. حملے میں ایک ایرانی سرحدی گاؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے. ادھر حکومت کا ایران کی صورتحال پر نیشنل سیکیورٹی اجلاس بلانے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اپنے دورے مختصر کر دیے ہیں. وزیر اعظم کی پاکستان واپسی پر نیشنل سیکیورٹی اجلاس ہوگا. سول اور عسکری قیادت اجلاس میں شرکت کرے گی. اجلاس میں ملکی صورتحال، ایران کے ساتھ کشیدگی پر غور ہوگا. ایران کی جانب سے فوری اقدام نہ کرنے پر جوابی کارروائی کی گئی. ایران سے کشیدگی بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. پاکستان نے انتہائی منظم اور مہارت سے دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنایا ہے. ترجمان دفتر خارجہ زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ سرمچار پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہے. ایران سے چھپے دہشت گردوں سے متعلق پہلے بھی آگاہ کرتے رہے ہیں. پاکستان ہر قیمت پر اپنا دفاع یقینی بنائے گا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ غیر ملکی دورہ مختصر کر کے جلد وطن واپس پہنچیں گے. Terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Margpar Sarmachar. Pakistan also shared multiple dossiers with concrete evidence of the presence and activities of those terrorists. However, because of lack of action on our serious concerns, these so-called Sarmachars continue to operate against Pakistan with impunity. This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable, and sacred. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا آپریشن مرگ بر سرمچار پر مسلح افواج کو خراج تحسین. سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے مؤثر جواب دیا ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے کہا کہ ایران کو بھرپور جواب مل چکا ہے. سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے بلوچستان پر ایرانی حملے کو خطے میں ایران کی بوکھلاہٹ اور تنہائی قرار دے دیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بھی بلوچستان پر ایرانی حملے کی شدید مذمت. ایران کی پاکستان میں سرحدی حدود کی خلاف ورزی چین نے ایران اور پاکستان کو ثالثی کی پیشکش کر دی ہے. امریکہ کی پاکستان میں ایران کی جانب سے حملے کی شدید مذمت. کہا کہ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسرڈ ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتیرس نے پاکستانی حدود میں ایرانی حملوں پر اظہار تشویش کیا ہے. کہا ہے کہ دونوں ممالک خطے میں مزید تناؤ بڑھانے سے پرہیز کریں. اہم خبر ہے پاکستان اپنی قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتہ نہیں کرے گا. صدر مملکت کی عارف الوی کی ایران میں حملے پر وضاحت.
कहते हैं पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की पेशा बनाना महारत की तारीफ। दहशत गर्दी एक मुश्तरका चैलेंज है, खात्मे के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। कायद नून लीग कुछ देर बाद इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ स्टेज पर मौजूद। नवाज शरीफ पहले खिताब में पार्टी मंशूर के अहम नुकात अवाम तक पहुंचाएंगे। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई है। निगरान वजीर आजम ने इंतखाबात के सिलसिले में 7 रुकनी खसूसी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी इलेक्शन से मुताल्लिक सिक्योरिटी, इंतजामी मामलात और महकमों में रवाबत का जायजा लेगी। मवासलात, मैरीटाइम अफेयर्स और रेलवे के वजीर कमेटी के कन्वीनर होंगे। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला समेत 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज भी कमेटी के मेंबर्स होंगे। GDA उम्मीदवार डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा को बड़ा रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क किए कि एतराज कुनिंदा किसी पॉइंट पर अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। जुल्फिकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा कागजात नामजदगी केस। GDA उम्मीदवारों डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा को बड़ा रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ आईनी दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अदालत ने कहा कि आप हमें किसी पॉइंट पर मुतमईन नहीं कर सके। चीफ जस्टिस का एतराज कुनिंदा के वकील से मुकालमा, बैंकिंग कवानीन का हवाला इलेक्शन कवानीन के साथ क्यों दे रहे हैं। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी के ये रिमार्क्स भी सामने आए। आपको लिए चलते हैं हाफिजाबाद, जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं और ये पंडाल के बाहर के मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। जलसागाह के बाहर के मनाजिर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके हमरा आज शहबाज शरीफ भी हैं और मरियम नवाज भी आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर पर यहाँ पर पहुंचे हैं हाफिजाबाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जलसागाह में एंट्री देते हुए कारकुनान जो कि बड़ी तादाद में यहाँ पर नून लीग के मौजूद हैं, उनके नारों का हाथ हिलाकर जवाब देते हुए नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने कि आज अपनी बाकायदा इंतखाबी मुहिम का हाफिजाबाद से आगाज किया है। मरियम नवाज अपने वालिद के हमरा और यहाँ पर मौजूद स्टेज पर जाते हुए जलसागाह में एंट्री देते हुए मरियम नवाज अपने वालिद के हमरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के और कारकुनान जो कि बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं जलसागाह के मनासिर न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं, उनके नारों का जवाब देते हुए हाथ हिलाकर। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के अलावा नून लीग की सीनियर लीडरशिप भी आज यहाँ पर मौजूद है। और ये मनासिर आप देख सकते हैं, मनासिर हैं हाफिजाबाद के, जहाँ पर इंतखाबी मुहिम का बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ की तरफ से आगाज कर दिया गया है और हम देख सकते हैं कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। उनके हाथों में पार्टी परचम भी है और वो मुंतज़िर हैं कि कब नवाज शरीफ की तरफ से आइंदा की हिकमत अमली और उनकी तरफ से जो मंशूर है वो पेश किया जाएगा और कुछ ही देर बाद नवाज शरीफ की तरफ से बाकायदा तौर पर खिताब भी कर दिया जाएगा, जैसे कि स्केड्यूल्ड है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ उनसे पहले खिताब करेंगे और फिर नवाज शरीफ की तरफ से जो फाइनलाइज पॉलिसी है वो पेश कर दी जाएगी वहाँ पर मौजूद कारकुनान के सामने। और कायद नून लीग कुछ देर बाद इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। अभी ये जो मनासिर हैं स्टेज के मनासिर हैं जहाँ पर नवाज शरीफ और उनके साथ मरियम नवाज है और बाकी लीग की क़यादत भी स्टेज पर मौजूद है। कारकुनान के नारों का जवाब दिया जा रहा है हाथ हिलाकर और कुछ ही देर बाद नवाज शरीफ की तरफ से मंशूर पेश कर दिया जाएगा और बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। ये मनासिर आप देख सकते हैं हाफिजाबाद के हैं और हाफिजाबाद की से नवाज शरीफ की तरफ से बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। हल्का N 130 जहाँ पर आज हाफिजाबाद में नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने आज अपनी पहली बाकायदा एंट्री दी है, आम इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी आज नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। मरियम नवाज आज स्टेज पर मौजूद हैं अपने वालिद के हमरा और बताया जा रहा है कि आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी मंशूर के हवाले से भी कारकुनान को आगाह करेंगे। कारकुनान की एक बड़ी तादाद जलसागाह में हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं और स्टेज पर पहुंच चुके हैं मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जबकि मरियम भी उनके हमरा हैं और शहबाज शरीफ भी आज बताया जा रहा है कि मरियम नवाज के साथ आज कारकुनान से खिताब करेंगे। सबसे पहले खिताब करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसके बाद मरियम और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी आज कारकुनान से खिताब करेंगे। हाफिजाबाद में यहाँ पर जब पहुंचे हेलीकॉप्टर के जरिए और अब जलसागाह में पहुंच चुके हैं
हैं, स्टेज पर मौजूद हैं। कारकुनान का एक जम्मे गफीर है नून लीग का, जो कि हाथों में पार्टी परचम थामे हुए अपने कायद को वेलकम कर रहे हैं। वालिहाना इस्तकबाल किया गया, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया हाफिजाबाद के जो नून लीग के कारकुनान हैं उनका, आज अपने लीडर का। और आज यहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करेंगे। और बाकायदा आगाज करते हुए नवाज शरीफ की तरफ से पहले खिताब पे पार्टी मंशूर के अहम निकात आवाम तक पहुंचाए जाएंगे और वहां पर मौजूद कारकुनान मुंतज़िर हैं कि इनका पार्टी मंशूर क्या होगा। और जैसे कि ये भी मनाजिर हैं हाफिजाबाद जलसे के, और इस वक्त लीगी क़यादत पहुंच चुकी है।